सर्वप्रथम तो मैं बरकतुल्ला खान जी जो हमारे राजस्थान के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अलवर के तिजारा से वो विधायक रहे हैं, उनका विशेष नाता अलवर से रहा है। मेरा सरकार से सीधा सवाल है कि कल जो कैबिनेट की बैठक इन लोगों ने की और कैबिनेट की बैठक के बाद में जो प्रेस की ब्रीफिंग हुई उसमें सरकार के मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जी ये अभियान चलाएंगे कि वो सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी और जिला अध्यक्षों से 1-to-1 फीडबैक लेंगे। तो मेरा सीधा सा आरोप है कि ये सरकार जो है कैबिनेट के अंदर, जो कि राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक है न कि भारतीय जनता पार्टी की, कैबिनेट बैठक के अंदर पार्टी के निर्णय ले रहे हैं। कैबिनेट की जो ब्रीफिंग हुई है उसमें पार्टी के बारे में 1-to-1 करने की बात कही गई है। ये नियमों के और प्रक्रिया के खिलाफ है, मेरा सीधा आरोप है। और मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा, आप कैबिनेट के मुखिया हैं, आप मीटिंग लीजिए, सारे विधायकों को बुलाइए, सारे सांसदों को बुलाइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनकी अगर आपको मीटिंग करनी है तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर जाकर वहाँ कीजिए ना मीटिंग, किसने मना किया है आपको? लेकिन ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना बंद कीजिए। ऐसे ही आपके सलाहकार हैं जो कैबिनेट की ब्रीफिंग में पार्टी की ब्रीफिंग करते हैं, ये बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा, अभी नया शगुफा लेके आ गए हैं 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी राजस्थान को बनाएंगे। मैं सीधा पूछना चाहता हूँ भाई, आपको 28 तक का जनता ने मैंडेट दिया है, आप 28 तक की बात कीजिए। आप इन 18 महीनों में आपने क्या काम किया है इसकी बात कीजिए। अभी विधानसभा में बात कर रहे थे 2030 की कि हम 350 बिलियन की इकोनॉमी राजस्थान को बनाएंगे, और अब बात करने लग गए 2047 की 4.3 बिलियन की। देश की इकोनॉमी क्या है इसका भी जरा बता देंगे, देश की इकोनॉमी कितनी है? और ये जो आंकड़े आप दे रहे हो ये कहाँ से तैयार कर रहे हो? कौन आपको तैयार करके दे रहा है? ये जो अंदाजा है किसी संस्था का है, किसी भारतीय एजेंसी का है, या बजट एनालिसिस जो करते हैं उनका है? ये अंदाजा किसका है? ये तो महाराष्ट्र हमसे ज़्यादा सक्षम है, उसने ये अंदाजा अभी जाहिर नहीं किया। हमारे राजस्थान वाले तो पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। तो इनका कौन ये स्पीच और कौन ये जो है इनकी प्रेस नोट तैयार करके देता है, आंकड़े तैयार करता है, और वो भी लीक हो जाते हैं। कभी मुख्यमंत्री का भाषण लीक हो जाता है, कभी प्रदेश अध्यक्ष की पीसीसी के पदाधिकारियों की मीटिंग लीक हो जाती है। ये जो कार्यकारिणी बनाएंगे वो लीक हो जाती है। तो ये इनकी भारतीय जनता पार्टी का ये हकीकत है इन लोगों। देखिए, मुख्यमंत्री जी के लिए राजस्थान की जनता की परेशानी सुनने के अलावा सबके लिए टाइम है। वो किसी से भी बात कर सकते हैं, वो 3-3 दिन क्या बल्कि 4-5 दिन तक तो रक्षाबंधन पे राखियाँ बंधवा सकते हैं। जब वहाँ राखियाँ बंधवा रहे थे उसी समय राजस्थान के कई जिलों के अंदर बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे थे। कल ही जयपुर के अंदर बलात्कार हुआ है। ये हालत प्रदेश की कानून व्यवस्था की है। दिखावे की ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जब सत्र शुरू होगा कि किस प्रकार से रोज़ाना स्कूल जो है गिरने लग रहे हैं और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आपकी क्या प्लानिंग है? कल कैबिनेट की जो ब्रीफिंग थी उसमें आप कह रहे थे कि 3200 करोड़ रुपए हम भारत मंडपम में खर्च करेंगे। अरे 3200 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए आप खर्च करते, जो बिल्डिंगें जर्जर हो रही है। पहला ऐसा राज्य देखा है
जो बरसात होते ही स्कूल की छुट्टियां कर देता है। मजाक बना दिया राजस्थान के अंदर कि बरसात होते ही बच्चे सोचते हैं कल की छुट्टी है। रोजाना कलेक्टर्स के आदेश निकल रहे हैं, जयपुर में चले जाओ, आप अलवर में चले जाओ, कोटा में चले जाओ, बूंदी में चले जाओ, झालावाड़ में चले जाओ। मजाक बना दिया एजुकेशन का, यानी बरसात होते ही छुट्टियां कर दो। इतनी लापरवाही आपके अधिकारियों की, इतनी लापरवाही आपके कर्मचारियों की, और इतना आपके अंदर विश्वास नहीं कि आप स्कूलों के लिए बजट दे सके। हद हो गई भाई सरकार के आगे। तो ये जो सारे इश्यूज हैं, सारे मुद्दे हैं, बच्चों की जान गई है, मुख्यमंत्री के पास समय नहीं उन बच्चों के आंसू पोंछ सके, उसके परिवार के आंसू पोंछ सके। मजाक बना रखा है। लो भाई दिल्ली चलो, दिल्ली के दर्शन करो और पार्टियों की मीटिंग करो। ऐसे नहीं चलता। आप प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है राजस्थान की जनता के प्रति, आप उसको निभाइए।